फिल्मों में, और इस बार एक एक हाथ आकाश में उठा देना। 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में हैं और 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार ने हिंदुस्तान में। ये है भारत। और सुनना जानी बैरागी, इसको सूचना को अपने साथ लेकर जाना। पटियाले में रहता था साहिर लुधियानवी। हिंदू दोस्तों की बहनें राखी पर भाई को राखी बांधती थी साहिर के हाथ में भी जब घर आ जाता था। उसको पता था माता का जागरण की चौकी चलाते हुए उसने भाइयों के साथ काम करा था हिंदुओं के। इसलिए साहिर ने भजन लिखा, मात अंगचोला साजे, मात की महिमा देखो, जोत दिल रहना जागे। उसने जलाना नहीं लिखा, जोत का जागना लिखा। हम इस हिंदुस्तान की वकालत। और एक मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, आज अखबार वाले बात कर रहे थे, नकारात्मकता छोड़िए, सकारात्मकता अपनाइए जीवन में। जब तक आप ये लिखते रहेंगे विधवा कुंवारे के साथ भागी, तब तक आप कोई सामाजिक चेतना नहीं फैला रहे। आप सकारात्मक बातें। बंबई के विस्फोट के समय अंतुले का चेहरा दिखाकर उसे हिंदुस्तान का मुसलमान बताने वाला मीडिया ये भूल जाता है। मेरे आक्रोश पर स्वर देना कि बंबई में केवल अंतुले के वंशधर मुसलमान नहीं रहते, मुंबई में हिंदुस्तान के वो खुददार मुसलमान भी रहते हैं जिन्होंने हमले के बाद सरकार से कहा कि मर जाएंगे लेकिन इन आतंकवादियों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, वो भी हिंदुस्तान में रहेंगे। हम नहीं दिखते चैनलों पर, इसलिए नहीं दिखते कि हम तल्ख हैं। अब ये चैनल इस लायक नहीं हुए कि हमारे ऊपर कोई प्रोग्राम बना सकें, क्योंकि हम इनकी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। और दोस्तों एक बात कह दूं, मेरा गुस्सा इन पर सिर्फ इस बात पर है कि धोनी के 2020 जीतने पर उसे हिंदुस्तान का महानायक बताने वाला धोनी, अगर मीडिया ये भूल जाए कि वो दिन धोनी का नहीं था, वो दिन देश के 1000 साल के इतिहास के सबसे प्यारे बेटे का 100वां जन्मदिन था। मेरे इस गुस्से और जानकारी पर आपका आक्रोश फट पड़े आपकी तालियों में। जो 2020 जीतने पर दिन भर धोनी का चेहरा दिखाता है क्रिकेट के पैसों की वजह से, प्राइम टाइम के विज्ञापनों की वजह से, वो मीडिया ये भूल जाता है। जो मीडिया क्रिकेट के छक्कों की चमक के आगे शहीद आजम भगत सिंह का 100वां जन्मदिन भूल जाए, उससे बात करने की जरूरत। तब एक कविता सुनाता हूं, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है हमारे ऊपर, लोग हम पर उम्मीद करते हैं। तब एक कविता सुनाता हूं। शौकत भाई शुक्रवार के दिन हमें घुमाने ले जा रहे थे। 2 मिनट गंभीरता से मुझे सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आखिरी लोग हैं हम। मेजर संदीप उन्नीकृष्ण का नाम लिया मेरे छोटे भाई मनवीर मधुर ने। 32 साल का शेर जैसा बेटा, और कुछ पर उनका अकाउंट है, कभी आप चेक करना, फेसबुक पर भी उनका अकाउंट है। आप उनके फोटो देखना, कितने हैंडसम लगते हैं, 6 फुट 2 इंच के। ताज की 3री मंजिल पर उन्होंने अपने कमांडो से कहा, यात्रियों को तुम लेकर नीचे जाओ, इन नालायकों को मैं देखता हूं। 7 गोलियां सीने में खाई, लेकिन 28 राउंड की गोलियां चलाकर 3 आतंकवादियों को मारा। उसकी शहादत को सलाम करने की बजाय इसरो के उस वैज्ञानिक बेटे का शव जब पहुंचा केरल, तो पिता ने सिर्फ इतना कहा कि जब तक मेरे बेटे का शव नहीं आ रहा तो मैं किसी नेता से मिलना नहीं चाहता। तो केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इनके घर का लड़का शहीद ना होता तो इनके घर कुत्ता भी ना जाता। और ये भाजपाई और कांग्रेसाई वाले दोनों चुप रहे कि केंद्र में इन कम्युनिस्टों के साथ सरकार बनानी पड़ सकती है, नपुंसकों की तरह। तब अगले दिन हम इन मंचों से बोले कि हुजूर मुख्यमंत्री जी, अहंकार छोड़िए, इस जनता पर भरोसा कीजिए, चुनाव आने दीजिए, ये एक बटन दबाएगी और आपको बताएगी कि शहीद कौन होता है, कुत्ता कौन होता है। बहुत बताना चाहिए। तब एक कविता सुनाता हूं। हमें घुमाने ले जा रहे थे शुक्रवार के दिन शौकत मियां बौद्ध मठ दिखाने। अचानक उन्होंने दोपहर को गाड़ी रोक दी। मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने आपको गंभीर किया, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी का क्षण है। मैंने जिससे कविता सीखी है, मेरे गुरु प्रवर डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे कहा था, अगर ठीक लगे कि मेरा गुरु भी ठीक है तो वो सो रहे हैं तो उनके चरणों तक ताली पहुंचाना। उन्होंने कहा कि बेटा, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। मैं परिवर्तन कर रहा हूं। शौकत भाई ने गाड़ी रोक ली अचानक दोपहर में, शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन। मैंने पूछा कि शौकत भाई क्या हुआ, तो बोले कि नहीं थोड़ी देर रुक जाइए। मुझे लगा इनकी कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी। उन्होंने तो गाड़ी रोकी था, अपनी टोपी उतारी और एक कपड़ा बिछाया बर्फ पर ऐसे हरे रंग का, और काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। मुझे पता नहीं इस मजमे में इस्लाम मानने वाला कोई है या नहीं, लेकिन हो मुसलमान मित्र तो मुझे ध्यान से सुने, और हमारे हिंदू तो सुने ही, जो हमारे भारतीय हैं। तो वो नमाज पढ़ने लगे, मैं भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने भी गायत्री मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। भाई नीचे तो अपन लड़ रहे हैं ना, ऊपर तो भगवान और अल्लाह एक जगह रहते होंगे। तो मैंने कहा जब माल लोड हो रहा है तो अपने भी 11 पैकेट चढ़ा दो, इसमें क्या, कुरियर के अलग से क्या पैसे खर्च करने। अल्लाह इंटरकॉम पे कह देगा तेरे वाले के भी आए, तू भी ले जा अपने उठा के। तो मैंने पढ़ दिए। तो वो जब पढ़ ली नमाज, तो मैंने कहा साहब ये क्या था शौकत भाई? बोले कुमार साहब ये थैंक यू था। मैंने कहा किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए।
मैंने कहा क्या थैंक यू, इतनी घटिया जगह अल्लाह ने फंसा रखा है तुम्हें, पानी उबाल के पीना पड़ता है, शौक उतारो तो खाल उतर जाती है, उंगलियां तल जाती हैं, 6 महीने में पहुंचो तो चेहरा काला पड़ जाता है, बच्चे पहचानते नहीं है, पीट के बनाना पड़ता है, वो आए हैं। घरवाली तो हरकतों से कंफर्म करती है कि अपना ही आया है। मैंने कहा हमको फंसा दे ऐसी जगह हनुमान जी, तो हम तो लड़ मरे उससे कि खुद तो मंगलवार को फोकट में चने खा रहे हो, हमें यहाँ फंसा रखा है। उन्होंने मुझे जो कहा कि कुमार साहब मैं किसके लिए दुआ मांगता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ। आखिरी आधे बंद की एक कविता है, मुझे विदा करिएगा इस कविता के साथ, और सबके हाथ इस बार खुले, सब जना चेतना से भर जाए जैसा कार्यक्रम शुरू हुआ हो। मैं शुरू करता हूँ। क्या मांगता है सीमा पर, माधुरी गुप्ता भी हमारे यहाँ हो सकती हैं और उनके यहाँ भी अफजल गुरु हो सकते हैं। गद्दार की कोई जाति नहीं होती और देशभक्त का सिर्फ एक ही धर्म होता है जो देश को समर्पित होता है। तब पंक्ति पढ़ता हूँ कि शोहरत न अता करना मौला, आपकी वाह मिले, मना करता है शोहरत नहीं चाहिए, और अगली पंक्ति पर वो मना करता है जो आप सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन मना करता है शौकत। उसे याद करिएगा, सियाचिन में समय पोस्टेड है कि शोहरत न अता करना मौला, मंच भी जा रहा है जरा, कोई दिक्कत नहीं, काफी डेटे हैं कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, आपकी वाह मिले। तो और अगली पंक्ति पर वो मना करता है जो हर मुसलमान की आखिरी इच्छा है। मैं ठीक ठीक इस्लाम की व्याख्या कर पाया हूं तो सबकी वाह उठे। दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला, क्या बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे पतन की लो पर जब, एक एक हाथ इस बार मेरे साथ तालियों की लहर दिखाई दे रही बात। शम्मे पतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे पतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, गाइए, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। पंक्ति सुनाता हूं, सुनेगा कि बस ये एक सदा ही सुने सदा, एक क्षण कितना भारी रहा होगा। चित्तौड़ के कवि सम्मेलन में गया था अभी पंडित नरेंद्र मिश्र के बुलावे पर, दिन में किला चला गया, राजस्थानियों सुनना, माता पन्ना के भग्न टूटे हुए महल में गया, 1 घंटे तक रोया, उसके बाद शाम तक के कवि सम्मेलन के लिए तैयार नहीं हो पाया। मैंने ये बात सोच कर देखा, मेरे इंतजार में मेरी 2 छोटी बेटियां जागती हैं, जिनको इस बात का बहुत मलाल रहता है कि उनका पिता व्यस्त होने के कारण उन्हें समय नहीं दे पाता। मैं सोचता हूं वो क्या क्षण रहा होगा जब महाराणा कुंवर सिंह के कपड़े पहनाते हुए चंदन ने पूछा होगा कि माँ अब मैं भी महाराणा के कपड़े पहनूंगा, तो माँ ने कहा होगा हाँ बेटा। क्या मैं भी महाराणा बनूंगा? हाँ बेटा। माँ जब मैं महाराणा बन जाऊंगा तुझे दासी का काम ना करने दूंगा। वो एक क्षण जब बनवारी की तलवार चमकी होगी और उस माँ के सामने उसका दुधमुहा शिशु कटा होगा, इस हिंदुस्तान के इतिहास पर कितना भारी है, ये दिल्ली को कौन समझाए और जनता को कौन बताए। तब मैं एक पंक्ति सुनाता हूँ कि बस ये एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में, बस ये एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। पूरी दुनिया में नाम किया है आपने हिंदुस्तान का, राजस्थान के लोगों ने। आप तिरंगे को ध्यान में रखिए और आखिरी 3 पंक्तियों पर हाथ उठाकर मुझे विदा करिएगा। बस ये एक सदा ही सुने सदा, जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो, गुजरात न हो, सच कह रहा हूं, ना गोधरा हो ना गुजरात जैसी प्रतिक्रिया हो। अगर ईमानदार तरीके से आखिरी बात कह रहा हूं तो मुझे विदा करिए तालियों के हुजूम के साथ। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा
माता की। राजस्थान जैसी आवाज नहीं आई। भारत माता की। दोस्तों, मैं चाहता यह हूं कि राजस्थान जिन बातों के लिए प्रसिद्ध है, चाहे वो शूरता हो, चाहे वो ढोला मारू का राग हो, मैं जिस कवि को इस समय आमंत्रित करना चाहता हूं वो रस वर्षा का कवि है। जिस नई पीढ़ी ने उनकी रिंगटोन सुनी हो, वो आज उस कवि को प्रत्यक्ष सुने और देखें कि सादगी अगर अपनी बड़ाई पर पहुंच जाए तो कैसे पहुंचती है। मैं माधव गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं कि 2-4 लोग उठे हैं, अगर थोड़ी देर बैठेंगे तो इस कवि सम्मेलन की गुणवत्ता पर उनका एहसास होगा। एक बार पूरा सदन वरिष्ठतम कवि माधव जी के लिए हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। महाराणा प्रताप की। बंधुओं, भाई कुमार विश्वास के सफल संचालन में आप लोगों ने इस कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद उठाया, बहुत खुशी की बात है। मैं आदरणीय वेणुगोपाल जी पुत्र का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि मेरी यहाँ आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी उम्र के लिहाज से, लेकिन इनका आग्रह था कि आपको आना है, तो मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। वेणुगोपाल जी राजस्थान के ही हैं, जय जन्म में इन्होंने राजस्थान